वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जलेबीज का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि बच्चा पॉकेट में पैसा लेके स्कूल जाता है स्कूल फीस देने के लिए। स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद उस दिन नहीं आते हैं और फिर वो वापस पैसा लेके वापस लौट रहा होता है और उस टाइम पे गरम गरम जलेबीज फ्राई हो रहे होते हैं और पॉकेट के कॉइन उसको ये बताते हैं कि तुम अपने स्कूल के फीस भर दोगे स्कॉलरशिप के मनी से, लेकिन अभी तुम्हारे पास स्कूल के फीस देने के जितने भी पैसे हैं उससे ये जलेबी खरीद लो। और हम पढ़ेंगे इसके बाद से। आफ्टर टेकिंग फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप। कुछ स्टेप्स जाने के बाद मैंने अपना ग्रिप हल्का कर दिया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और उसी समय सबसे बड़ा कॉइन बोलता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड। हम यहाँ पर तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ बोल रहे हैं और तुम हमारे गला दबाने की कोशिश कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब सच्चाई से मुझे बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज? क्या तुम्हें ये गरम गरम जलेबीज खाने का मन नहीं कर रहा? एंड देन इफ यू डू एंड एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? और अगर तुम उस पैसे से जलेबीज खरीद भी लेते हो तो अगले दिन क्या स्कॉलरशिप के पैसों से तुम स्कूल का फीस नहीं भर सकते? स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। और तो फीस का मनी स्वीट्स खरीद लो और स्कॉलरशिप का मनी से फीस दे दो। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा अज़म। इससे कहानी का अंत हो जाएगा, किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा और पैसा खत्म हो जाएगा। What you are saying is not right, I replied. मैंने जवाब दिया कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, but it is not that wrong either. लेकिन उतना गलत भी नहीं है। Listen, सुनो, stop blabbering. अब बक बक करना बंद करो। Let me think, मुझे सोचने दो। I am not a common sort of boy. मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ। But then these jalebis are not common sort of jalebis either. लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये जलेबी कोई साधारण जलेबी नहीं है। They are crisp, fresh and full of sweet syrup. वो लोग क्रिस्प है, फ्रेश है और मीठा रस से भरा हुआ है। My mouth watered. मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजिली। लेकिन इतनी जल्दी मैं बह नहीं जाऊंगा तुम्हारे बातों में। इन स्कूल आई वॉज अमॉन्ग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स। विद्यालय में मैं सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स में से एक हूँ, यानी विश्वस्त स्टूडेंट में से एक हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, और चौथी कक्षा के परीक्षा में, आई हैड इवन ओन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ। मुझे स्कॉलरशिप मिलता है एक महीने में 4 रुपीज़ करके। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, क्योंकि मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ। सो आई एंजॉय कॉन्सिडरेबल प्रेस्टीज। सो मुझे और मेरी फैमिली को एक बहुत बड़ा सम्मान है। आई वुड नेवर वंस हैड बीन बीटन सो फार। मैंने कभी भी मार नहीं खाया है, अभी तक पिटाई नहीं खाई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़। और दूसरी बात तो ये है कि मास्टर जी मुझे दूसरे बॉयज़ को मारने के लिए बोलते हैं। इतना मेरा सम्मान है। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस तरीके के चाइल्ड को स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, अगर वो बीच बाजार में जलेबीज खाने लगे तो कैसा होगा? नो, इट वॉज नॉट राइट। नहीं, ये ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने ये सिद्धांत ले लिया। आई क्लेंच द रुपयास इन माई फिस्ट। मैंने उस रुपया को अपने मुट्ठी में दबाया एंड केम होम, और घर आ गया। यहाँ पर नीचे बच्चों कुछ वर्ड के मीनिंग बताए हुए हैं, जैसे किस्सा खत्म पैसा हजम, एंड ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब कहानी का समाप्त। यहाँ पर कहानी ये जा रहा है कि स्टोरी एंड्स एंड मनी डिसअपियर्स। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी और पैसा भी गायब हो जाएगा। ब्लैबरिंग मतलब टॉकिंग कन्फ्यूजली, मतलब कन्फ्यूज होकर बात करना। क्या करना है, क्या बोलना है, ना बोलना है, इसके कंफ्यूज हो जाना और फिर बात करना, इसे हम कहते हैं ब्लैबरिंग। और प्रेस्टीज का मतलब होता है रिस्पेक्ट। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till the voices began to choke. उस कॉइन उस दिन खर्चा होने के लिए इतने ही इच्छुक थे कि वो बार बार उनको रुझाने की कोशिश कर रहे थे। When I reached home and sat on the bed, और जब मैं घर पहुंचा और बेड पे बैठा, then began to speak, और वो कॉइन्स बात करना शुरू कर दिए। I went inside to have a lunch, मैं अंदर गया लंच खाने के लिए। They began to shriek, तब भी वो आवाज़ कर रहे थे, चीख रहे थे। Throwfully fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. और आखिरकार मैं fed up हो गया, मैं परेशान हो गया और मैं घर से निकल गया खाली पैर और ran towards the bazaar, और बाजार पे चला गया। Terrified I was, मैं इतना डरा हुआ था, but quickly I told the हलवाई to weigh a whole rupee of worth of jalebis. और लेकिन मैं जल्दी जल्दी हलवाई को ये बोलता हूँ कि मुझे 1 रुपये का पूरा जलेबीज दीजिए। His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. और वो ये कहता है कि 1 रुपये का जलेबी तो मैं ले लूँगा, लेकिन वो जगह कहाँ पर है जिसमें वो जलेबी को मैं कैरी करके लेके जाऊँगा। Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. उस समय 1 रुपये का बहुत कीमत था। 1 रुपये इस वर्तमान समय में 20 रुपये होता था। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर। तो हलवाई क्या करता है, पूरा न्यूज़पेपर खोलता है और हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज, और उसमें बहुत सारे जलेबीज का
जो टेला है वो रख देता है। एंड व्हाई डिडंट ही पे द स्कूल। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। Just as I was gathering the heap in the distance, I spotted our tunga। और जब ही मैं ये जलेबी का जो गुच्छा है वो ले रहा था, उस समय दूर में हमारे टुंगा को मैं आते हुआ देखा। चाचा जान was returning from the court। चाचा जान कोर्ट से वापस लौट रहे थे। I clutched the jalebis to my chest। मैं अपने चेस्ट में जलेबीज को पकड़ के रहा। एंड रैन इनटू अ गली। और एक गली में चला गया। गली मतलब एक छोटा सा रास्ते जैसा होता है जिसके चारों ओर घर होते हैं। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर। जब मैं एक सेफ कॉर्नर पे पहुंचा, आई बिगैन टू डिवाउर द जलेबीज। और मैं जलेबीज खाने लगा। आई एट सो मेनी। मैंने इतना जलेबी खाया, सो मेनी जलेबीज, बहुत सारे जलेबी, दैट इफ एनीवन प्रेस्ड माय स्टोमक, अगर कोई मेरे पेट को दबाता तो ए लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माय ईयर्स एंड नोस्ट्रिल। तो थोड़ा जलेबी मेरे कान से और नाक से भी निकल जाता। Very quickly, boys from the entire neighborhood assemble in the gully। और बहुत जल्दी ही आसपास के पड़ोसी से जो बच्चे हैं वो गली पे इकट्ठा हो गए। By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood of some fun। और इस समय जलेबी खा के मैं इतना संतुष्ट हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं कुछ मजा करूं। I started handing out jalebis to the children aloud। और आसपास के बच्चों को मैं जलेबी बांटना शुरू कर दिया। Delighted they ran off, jumping and screaming। वो लोग बहुत खुश है, वो लोग दौड़ने लगे, कूदने लगे और चीखने लगे। इनटू द गली सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर। और बहुत सारे बच्चे उस समय आ गए। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। शायद दूसरे बच्चों से उनको खबर मिला होगा। आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबीज। मैं फिर से हलवाई के पास गया क्योंकि वो जलेबीज खत्म हो चुके थे। तो मैंने 1 रुपये और जलेबीज ले लिए एंड केम बैक। और वापस लौट कर आया एंड स्टूड ऑन द चबूतरा इन वन ऑफ द हाउसेस एंड लिटरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहिब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस to the poor and needy on the Independence Day। और मैंने उस 1 रुपये का, यानी कि पहले तो 1 रुपये वो खर्च कर चुका था, फिर से 1 रुपये का जलेबी वो लेके आया। और एक चबूतरा मतलब एक बैल्कनी जैसा होता है घर का, उसमें वो खड़ा हो गया और वहाँ से वो जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। ठीक उसी तरीके से जैसे गवर्नर जो होते हैं राज्य के, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं, जब वो गरीबों को चावल बांटते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जैसे वो चावल बांटते हैं गवर्नर किसी राज्य के, तो उसी तरीके से वो जलेबी बांट रहा था। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। और तब तक बहुत सारे बच्चे मेरे चारों ओर आ चुके थे। द बेगर्स टू लॉन्च एन असेंबली। और जो भिखारी है वो भी, उनको भी अपमान लगा। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड द डे। अगर बच्चे का वोट देने का अधिकार होता तो मैं उस दिन इलेक्शन जीत जाता। बच्चों, अब इलेक्शन मतलब वोट होता है। वोट क्या होता है? लोग जाके अपने नेता को वोट देते हैं और जिस नेता को ज़्यादा वोट पड़ते हैं, ज़्यादा समर्थन या सपोर्ट मिलता है, वही जीतता है। बिकॉज 1 little सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल फॉर मी। अगर मेरे जलेबी जिस तरीके से बांट रहा था, अगर उस जनता को मैं कोई भी काम करने के लिए बोलता, नहीं किसी को मारने के लिए बोलता, तो या मेरे लिए किसी अपना जान कुर्बान करने के लिए बोलता, तो वो दे देता। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और बाकी 2 rupees भी जो थे उससे भी वो जलेबीज खरीद के लेके आता है और उन लोगों में बांट देता है। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप। और वहाँ पे एक पब्लिक टैप था। पब्लिक टैप मतलब पानी का नल होता है। पब्लिक मतलब उसमें उसको सभी ले सकते हैं, यानी कि उस इलाके के जो मोहल्ला है वो सभी आके पानी वहाँ से ले सकते हैं। जनरली ये रास्ते के साइड में होता है। तो वहाँ से मैंने हाथ और मुंह धो लिए और घर पहुँचा एंड पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। और मैं अपने मुंह को ऐसा इनोसेंट बनाया जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं या कुछ हुआ ही नहीं। एज इफ आई हैड नॉट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ। यानी कि ऐसा मैंने मुंह किया कि मैंने ज़िंदगी में जलेबी देखा ही नहीं। जलेबीज आई गॉट गॉबल्ड अप इजीली एनफ। मैंने तो जलेबी निगल लिया था बहुत जल्दी, बट डाइजेस्टिंग देम बिकम अनदर मैटर। लेकिन उसको हजम तो होना है, वो एक अलग बात है। विथ एवरी ब्रेथ केम ए बार्प एंड एवरी बार्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट जलेबी और 2। और वो क्या होता है? डकार होता है। और हर डकार में मुझे लग रहा था कि 1-2 जलेबी मुंह से बाहर निकल के आया जाए, क्योंकि इतने जलेबी वो खा चुका था। द फियर वॉज किलिंग मी। और डर मुझे सता रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। रात में मुझे डिनर भी करना है। इफ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। और रात में अगर मैं डिनर खाने से मना कर देता तो मुझे पूछा जाता क्यों मैं नहीं खा रहा हूँ। इफ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव समन एंड इफ द डॉक्टर
after feeling my pulse had declared मुन्ना has devoured amount of jalebis, I would simply die. यानी कि अगर मैं बोलता कि मेरा तबीयत खराब है और मैं जलेबी और मैं खाना नहीं खा सकता, तो फिर तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर बुलाया जाता, डॉक्टर आते तो मुझे चेक करते और वो बता देते घर में कि मुन्ना, यानी कि इस बच्चे का नाम है मुन्ना, जो जलेबी खाया है, और अगर घर वालों को ये पता लग जाता तो मैं तो मर ही जाता। द रिजल्ट वॉज ऑल दैट नाइट आई ले, और ये इसका फल क्या हुआ, सारा रात तक मैं सोते रहा, एंड कॉइल्ड अप लाइक ए जलेबी, और मैं जलेबी की तरह ऐसे सिकुड़ता हुआ रहा। सफरिंग फ्रॉम स्टोमक एक, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ, और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे हर उतने 4 रुपीज़ की जो जलेबीज़ बाय माई सेल्फ मैं नहीं खाया, यानी कि अकेला 4 रुपये का जलेबी नहीं खाया, 1 रुपये का वो खाया था और बाकी सब बांट दिया था। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ्स, but I would have the first child in the world with whose every word a crisp fired jalebi would come out. लोग बोलते हैं कि बच्चे जब बात करते हैं तो उसके मुंह से फूलों की बारिश होती है, लेकिन शायद इस दुनिया में मैं अकेला वही बच्चा कहलाऊंगा जिसके हर एक बात में जलेबी बाहर निकल के आएगा। Children don't have stomachs. बच्चों का जैसे स्टोमक होता ही नहीं, they have the digestion machine. ऐसा उसे हजम करने वाला मशीन होता है। My machine too kept working right through the night. मेरा मशीन काम करता रहा सारा रात तक। In the morning, just like any other day, I washed my face. सुबह किसी और दिन की तरह मैंने अपना मुंह धोया, and like a virtuous student, और एक अच्छे बच्चे की तरह, with chalk and slate in hand, हाथ में चौक और स्लेट लेके, I headed for school. मैं स्कूल की ओर आगे बढ़ा। I knew I would get the previous month's scholarship, और मुझे पता था कि मुझे पिछले मंथ का स्कॉलरशिप मिल जाएगा that day उस दिन, and once I paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. एक बार जब मैं उस अमाउंट से फीस को पे कर दूंगा तब मेरे जलेबी जो मैंने खाए थे वो पूरी तरीके से हजम हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चों कहने का मतलब यह है कि जब तक स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी तब तक उसे जलेबी भी हजम नहीं हो रहा था, यही बात वो कहना चाह रहा है। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन मैं जब स्कूल में गया, आई फाउंड आउट दैट स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने पे दिए जाएंगे। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, और उस समय मेरा सर चकराने लगा। I felt as if I was standing on my head. मुझे लगा कि मैं अब सर के बल खड़ा हूँ, and could not get on to feet again even if I tried. और मैं पैर पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा अगर मैं कोशिश भी करूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद announced that the fees would be taken during the recess. और मास्टर गुलाम मोहम्मद ने यह घोषणा कर दी कि फीस रिसेस यानी कि टिफ़िन के पीरियड में जब टिफ़िन होगा उस समय लिए जाएंगे। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, और जब टिफ़िन का बेल बजा, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, मैंने बैग अपने हाथ में लिया, आई लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने नाक बराबर रास्ता यानी कि सीधा रास्ता में चलने लगा। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलने लगा, चलने ही लगा। इफ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्स माई पाथ, मैं ऐसे चल रहा था जैसे कोई समुद्र, जैसे कोई पहाड़ मेरे रास्ते को रोक नहीं सकता। आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड स्काई बिगैन, मैं तब तक चलता रहा जब तक धरती ख़त्म ना हो जाए, आसमान की शुरुआत ना हो। एंड वंस आई गॉट देयर, जब मैं तब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आई वुड सेड टू अल्लाह मियाँ, मैं अल्लाह मियाँ को बोलूँगा, जस्ट दिस वंस गेव मी, इस बार मुझे दे दो मतलब पैसा दे दो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एक फरिश्ता मतलब एंजल, जो भगवान का दूत होता है, उसको फरिश्ते को भेजो और 4 रुपीज़, जस्ट 4 रुपये मेरे पॉकेट में फेंक दो। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे स्कूल का फीस दे दूंगा, एंड नॉट टू ईट जलेबीज, और जलेबीज नहीं खाऊंगा। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, लेकिन मैं सोचा था कि उस जगह पे मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर धरती खत्म होती है, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगान, लेकिन उस जगह पर जरूर पहुँच गया जहाँ पर कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती थी। यहाँ पर कुछ वर्ड की मीनिंग दी गई है। गोबल्ड का मतलब जल्दी जल्दी खाना, समन का मतलब किसी को बुलाना, वर्चुअस का मतलब अच्छा, और फरिश्ता का मतलब एंजल। और आज के लिए बस इतना ही।